बैक टू माय यूट्यूब चैनल ओनली सोशियोलॉजी। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जो 2025 में 18 तारीख से आप सभी लोगों का पीजीटी का पेपर है। तो सोशियोलॉजी समाजशास्त्र में एक रिमाइंडर के तौर पर हम देख लेंगे कि इसमें जो हमारा ई दृष्टि जो हर बार प्रकाशित होता है, उसमें पीजीटी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो लगातार पूछे गए हैं एग्ज़ाम में बार बार। और इसमें से हो सकता है आपको तो कम से कम इतने क्वेश्चन तो आपको इसमें से पूछे जाएंगे ही, क्योंकि छोटे छोटे वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं पॉइंट वाइज। तो ये इसमें आपको बहुत अच्छा होगा। तो ये 10 दिन के लिए मैं आप वीडियो आज से स्टार्ट कर रही हूँ, तो आप इसको देखिए और समझिए। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। तो स्टार्ट करते हैं पीजीटी रिमाइंडर को, जो कि समाजशास्त्र का है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं। समाजशास्त्र का अर्थ एवं विषय वस्तु हमें 10 दिन में से ख़त्म करना है। इसमें कुल चैप्टर हमारे 55 हैं, 55 चैप्टर्स हैं हमारे इसमें, और इसको हम एक दिन में कम से कम हमको एक दिन में कंप्लीट करना होगा, जिसके हिसाब से हम 10 दिन में इसको कवर कर पाए। तो हम 5 चैप्टर्स को हम कवर करेंगे, 5 से 6। तो अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। समाजशास्त्र का अर्थ एवं विषय वस्तु क्षेत्र। सबसे पहले समाजशास्त्र जो होता है वो क्या होता है? एक सामाजिक विज्ञान होता है। सोशियोलॉजी जो है तो शुरू करते हैं। अगर हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं किसी भी चीज़ का, तो वो हमें ज़्यादा समझ में आने लगता है। तो हम इसी के सन के साथ हम इसको स्टार्ट करेंगे। देखिए, समाजशास्त्र के क्योंकि उत्पत्ति और विकास के बारे में बात हो रही है, तो सबसे पहले यहाँ शुरू होता है कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति जो है वो कैसे हुई। तो समाजशास्त्र की उत्पत्ति हमारी 1838 में हुई। 1838 में कैसे हुई, क्यों हुई? 1838 में ऑगस्ट कॉम्टे ने समाजशास्त्र शब्द का विकास किया। क्या किया? समाजशास्त्र का विकास किया। ऑगस्ट कॉम्ट जो थे, उन्होंने समाजशास्त्र को विकसित किया। और उन्होंने तो एग्ज़ाम में ये बार बार उत्पन्न होता है क्वेश्चन कि सोशियोलॉजी शब्द कब आया या समाजशास्त्र की विषय की उत्पत्ति कब हुई। तो 1838 में समाजशास्त्र विषय शब्द की उत्पत्ति हुई। एक विशिष्ट विषय के रूप में समाजशास्त्र का विकास प्रारंभ हुआ। 1838 में उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम समाजशास्त्र का अध्यापन एवं शोध प्रबंध हुआ लखनऊ विश्वविद्यालय में। लखनऊ विश्वविद्यालय में कब हुआ? तो ये हमारा आता है 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हुई। 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हुई। समाजशास्त्र विभाग की स्थापना के साथ ही यह क्रम शुरू हुआ कि समाजशास्त्र जो है वो क्या किन किन विषयों पर अपनी जो है वो पकड़, किन किन क्षेत्रों में वो अपनी पकड़ बनाएगा। हाँ, तो ये क्या हुआ कि 1921 में, अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको ले जाऊँगी डीप में, आप इसको ध्यान से सुन लीजिए। अगर मान लीजिए इससे कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप इसको सॉल्व कर लोगे। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम समाजशास्त्र का अध्यापन शोध प्रबंध शुरू हुआ लखनऊ विश्वविद्यालय में 1921 में। वी.एन. शील के प्रयासों से, किसके? वी.एन. शील के प्रयासों से शुरू हुआ सोशियोलॉजी का, समाजशास्त्र का विकास। और इन्होंने क्या किया? इकोनॉमिक्स प्लस सोशियोलॉजी विभाग की स्थापना हुई थी, दोनों साथ में। ठीक है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है, इसके अध्यक्ष कौन बने? लखनऊ विश्वविद्यालय में इसके अध्यक्ष बने थे राधा कमल मुखर्जी जी। अब थोड़ा राधा कमल मुखर्जी जी के बारे में जान लें। राधा कमल मुखर्जी जी 1955 में कुलपति बने लखनऊ विश्वविद्यालय के। पहले वो प्रोफेसर बने थे 1921 के आसपास, और फिर उसके बाद 1955 में ये कुलपति बन गए। ये सेनावृत्त हो गए, और उसके बाद इन्होंने जेके यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूमन रिलेशन एंड सोशियोलॉजी, फिर टाटा इंस्टीट्यूशन सोशल साइंस बॉम्बे आगरा भी इन्होंने क्या किया? स्थापित किया। मतलब इसमें भी वो रहे। फिर उसके बाद क्या है? नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आ जाता है, नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में समाजशास्त्र विषय का अध्ययन सबसे पहले आरंभ हुआ। तो भारत की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश में तो हमारा लखनऊ विश्वविद्यालय आ जाता है, लेकिन अगर हम भारत की में बात करें तो समाजशास्त्र विभाग की स्थापना कब हुई? तो भारत में समाजशास्त्र मुंबई विश्वविद्यालय में शुरू हुआ। मुंबई विश्वविद्यालय में कैसे शुरू हुआ, इसके बारे में बात करते हैं। 1924 में मुंबई विश्वविद्यालय में 1924 में मुंबई विश्वविद्यालय में
सॉरी 1919 में मुंबई विश्वविद्यालय में पैट्रिक गिडिंग्स की अध्यक्षता में, कौन थे? पैट्रिक गिडिंग्स थे। उनकी अध्यक्षता में मुंबई विश्वविद्यालय में एक ऐच्छिक विषय के रूप में अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हुई। और फिर 1924 में मुंबई विश्वविद्यालय में जी.एस. घुरिये रीडर बने। 1934 में उन्हें प्रोफेसर व विभागाध्यक्ष नियुक्त किया गया, जिसको हम कहते हैं फिर उसके बाद डिपार्टमेंट, मतलब ये बने थे, प्रोफेसर बन गए थे। फिर उसके बाद हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जिसको बोलते हैं, बन गए थे। फिर उसके बाद 1952 में जी.एस. घुरिये ने इंडियन सोशोलॉजिकल सोसाइटी, जिसको हम कहते हैं इंडियन सोशोलॉजिकल बुलेटिन नामक जर्नल का प्रकाशन करवाया, जो साल में 3 बार जनवरी, अप्रैल और मई, अगस्त, सितंबर और दिसंबर में प्रकाशित होती थी। भारत में समाजशास्त्र का पिता कौन है? जी.एस. घुरिये हैं। तो जी.एस. घुरिये कब बने थे? 1924 में जी.एस. घुरिये क्या बने थे? यहाँ के रीडर बन गए थे, या हम कह सकते हैं यहाँ के क्या बने थे? हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बन गए थे। उसके बाद हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि भारत में समाजशास्त्र का औपचारिक शिक्षण प्रारंभ हुआ तो 1919 में। अभी मैंने बताया, अगर हम भारत पूछता है तो भारत में 1919 में समाजशास्त्र विषय कहाँ पर? मुंबई विश्वविद्यालय में शुरू किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? पैट्रिक गिडिंग्स की अध्यक्षता में हुआ था। और फिर उसके बाद जी.एस. घुरिये क्या बन गए थे? इसके विभागाध्यक्ष बन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि वर्तमान समय में समाजशास्त्र के वैज्ञानिक अध्ययन की परिपक्वता एवं लोकप्रियता के लिए सर्वाधिक योगदान है अमेरिका का। अमेरिका की येल विश्वविद्यालय से ये शुरू होता है कि अमेरिका की येल विश्वविद्यालय में 1876 से ये शुरू होता है। और ये शुरू होता है ऐसे कि अमेरिका की येल विश्वविद्यालय में से यूएस वर्तमान में भी इसी का योगदान ज़्यादा है। वर्तमान में समाजशास्त्र के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए वैज्ञानिक अध्ययन की परिपक्वता और लोकप्रियता के लिए सर्वाधिक योगदान किसका है? ये अमेरिका का है। सर्वप्रथम अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम अमेरिका में 1876 में येल विश्वविद्यालय यूएस में ग्राहम समनर द्वारा 1840 से 1990 में जिनका अध्ययन शुरुआत किया था, उन्होंने फ्लोकवेस, समनर का है फ्लोकवेस 1906 में हुआ था। समाजशास्त्र का आध्यात्मिक जनक इन्हें कहा जाता है। संस्था के विकास में इन्होंने जो दिया था, इन्हें क्या है? ओल्ड ट्रीटमेंट्स ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है फ्लोकवेस को। समनर जो थे, समनर के नेतृत्व में ये काम शुरू हुआ था। उसके बाद क्या है? समाजशास्त्र के धर्म पुस्तक, इसको समनर की बुक होती है फ्लोकवेस। तो फ्लोकवेस जो बुक थी इनकी, इसमें उन्होंने बताया था कि जो ये बुक जो ये है वो कितनी ज़्यादा अच्छी है, कितनी ज़्यादा ठीक है, कि इसे ओल्ड ट्रीटीज ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा पॉइंट आ जाता है कि नेक्स्ट पॉइंट ये है, वर्तमान में तो हमने बात कर ली कि वर्तमान में कौन सा देश है, तो अमेरिका है, जिसको हम कहते हैं USA। यहीं से समाजशास्त्र का विकास भी शुरू होता है। 1876 में यहाँ पर येल विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हुई। ग्राहम समनर इसके अध्यक्ष थे। फ्लोकवेस इनकी रचना है, जिसको ओल्ड टेस्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है, जिसको कहा जाता है समाजशास्त्र की धर्म पुस्तक। दुर्खीम में 1889 में फ्रांस के बॉर्डेक्स विश्वविद्यालय में प्रारंभ किया था। तो इसके बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, तो शायद इसमें दुर्खीम का भी वर्णन हो। फिर वैज्ञानिक विषय के रूप में समाजशास्त्र का विकास हुआ फ्रांसीसी और औद्योगिक क्रांति के दौरान। वह महाद्वीप जहाँ समाजशास्त्र का विकास सबसे पहले हुआ, तो यूरोप में सबसे पहले समाजशास्त्र का विकास हुआ। समाजशास्त्र को अमेरिकन साइंस कहा जाता है, क्योंकि अमेरिका में हुआ था समाजशास्त्र का सर्वाधिक विकास। इसको अमेरिकन साइंस भी कहा जाता है। 1876 में अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ किया समनर के निर्देशन में। किसके निर्देशन में? जी समनर के निर्देशन। जी समनर की बुक का नाम क्या है, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है? फ्लोकवेस, जिसको ओल्ड ट्रीटमेंट्स ऑफ सोशियोलॉजी मतलब समाजशास्त्र की धर्म पुस्तक भी कहा जाता है। समाजशास्त्र के प्रादुर्भाव के लिए जिम्मेदार है फ्रांस की क्रांति और औद्योगिक क्रांति। अगर फ्रांस की क्रांति और औद्योगिक क्रांति ना होती तो हो सकता है कि ऑगस्ट कॉम्ट के ऊपर इतना असर ही ना पड़ता, और ऑगस्ट कॉम्ट के ऊपर असर ही ना पड़ता तो वो 1838 में कैसे समाजशास्त्र को
समाजशास्त्र का उद्भव या उत्पन्न कर पाते। समाजशास्त्र का जन्म स्थान क्या है? फ्रांस। समाजशास्त्र का जन्म कहाँ हुआ? फ्रांस में हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि ऑगस्ट कॉम्टे भी वहीं के थे, इसलिए उसका जन्म भी वहीं हुआ। समाजशास्त्र के विकास का आधार क्या है? समाजशास्त्र के उद्भव का प्रमुख कारक नहीं है भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण नहीं है, क्योंकि ये किसका कारण है? क्रांति का। ये क्रांति से, समाजशास्त्र क्रांति से उत्पन्न हुआ। किससे उत्पन्न हुआ? क्रांति से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर ये है कि जो समाजशास्त्र के विकास का आधार क्या है? राजनीतिक दर्शन। हाँ, राजनीति वहाँ पर हुई, और जब क्रांति हुई, जब राजनीति हुई और उसके बाद दो क्रांति, एक फ्रांस की क्रांति और दूसरा कौन सी थी? औद्योगिक क्रांति। दोनों क्रांतियाँ वहाँ पर होती हैं, तब जाके 1838 में समाजशास्त्र का उद्भव होता है। फिर समाजशास्त्र की, इससे पहले समाजशास्त्र का नाम क्या था, क्या रखा था ऑगस्ट कॉम्टे ने? आप इसको कमेंट करिए। और इस किसकी किताब, मतलब कि किसकी वजह से, किस कारण की वजह से उन्होंने इस नाम को चेंज किया, उसको भी बताइएगा। समाजशास्त्र की उत्पत्ति एक विघटित समाज के काल में हुई, जिसका लक्ष्य सामाजिक विघटन के कारणों का अध्ययन और समाज में व्यवस्था की स्थापना करना था। समाजशास्त्र केवल उस समाज में महत्व रखता है जो समाज संकटों से भरा हो। ए आर सही है तथा ए सही है पर आर गलत है। गलत, संकटों से भरा हो ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत है। समाजशास्त्र में भारत में समाजशास्त्र के विकास की व्यवस्थित समीक्षा प्रारंभ की TKN उनिथान। ठीक है, फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समाजशास्त्र का उद्भव मूलतः दार्शनिक अभिलाषा है। मूलतः दार्शनिक अभिलाषा है मानवीय इतिहास की प्रगति का लेखांकन और 19वीं शताब्दी में यूरोप के सामाजिक संकट की व्याख्या करना। भारत में समाजशास्त्र के अभ्युदय के सामाजिक पृष्ठभूमि, भारत में सामाजिक विचार और विरासत, ब्रिटिश शासन के आगमन पर भारत की सामाजिक आर्थिक स्थिति की तथा भारतीय समाज के पश्चिमी समझ के बारे में भारतीय मनीषा की बौद्धिक, मतलब कि जो मुनि थे उनकी बौद्धिक प्रक्रिया जो थी उसके बारे में। नेक्स्ट हमारा जाता है कि समाजशास्त्र का अन्य विज्ञानों से संबंध क्या है। तो आप इसको देख लीजिए कि ये क्या है, क्योंकि इससे क्वेश्चन भी आते हैं। इसका एक ओवरव्यू आपको दिखाना पड़ना ज़रूरी है, क्योंकि ये समाजशास्त्र का अन्य विज्ञानों से संबंध बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसमें क्या है, समाज का संबंध किससे है, समाजशास्त्र का संबंध किससे है? तो मनोविज्ञान, राजनीति विज्ञान और मानव शास्त्र से। ठीक है, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और एंथ्रोपोलॉजी। यह व्यक्त करता है कि सभी विज्ञानों का तात्विक एकता उसकी पद्धति में निहित होती है, विषय वस्तु में नहीं। तो किसने कहा है? कार्ल पियर्सन। क्या कहा है? सभी विज्ञानों की तात्विक एकता उसकी पद्धति में निहित होती है। किसमें निहित होती है? पद्धति में निहित होती है, उसकी विषय वस्तु में नहीं। विज्ञान का संबंध पद्धति से है, ना कि विषय सामग्री से। किसने कहा? स्टुअर्ट चेन ने। वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता नहीं है नैतिकता। समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के संबंधों के बारे में कहा है कि समाजशास्त्र विशेष रूप से मनोविज्ञान को सहायता देता है, क्योंकि जैसे कि मनोविज्ञान समाजशास्त्र की विशेष सहायता देता है, मैकाइवर ने कहा है। समाजशास्त्र न तो अन्य सामाजिक विज्ञानों की गृह स्वामिनी मानी जाती है और न ही उसकी दासी, अपितु उसकी भगिनी मानी जाती है। कथन किसका है? बर्नर्ड शॉ बेकर्स का है। समाजशास्त्र का अन्य विज्ञानों या विषयों से समान है, बहन है। मतलब कि क्या है? बहन है। समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की बहन है। समाजशास्त्र को न केवल सार्वभौमिक वैज्ञानिक विज्ञान मानना उचित होगा और ना ही तो नेक्स्ट क्या है? समाजशास्त्र मानव जुड़वा बहनें किसने कहा है? कोबर ने इसे जुड़वा बहनें कहा है। समाजशास्त्र मानव शास्त्र की जुड़वा बहनें कोबर ने कहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आप इसको नोट डाउन कर लो, या एक अलग चीज़ में अगर याद नहीं हो रहा है तो उसको आप लिख लो कि समाजशास्त्र और मानव शास्त्र दोनों जुड़वा बहनें हैं। किसने कहा है? जुड़वा बहनें किसने कहा है? कोबर ने। या आपको कह दे कि कोबर ने क्या कहा, तो जुड़वा बहनें कहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा समाजशास्त्र विज्ञानों के विकास के समाजशास्त्र के क्रम के सही के क्रम से या सबके बाद विकसित हुआ। मतलब कि अगर हम क्रम देखें तो सबसे लास्ट में है। पहले हमारा आता है मैथमेटिक्स, फिर उसके बाद
एस्ट्रोलॉजी, फिर उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट हमारा आता है फिज़िक्स, फिर उसके बाद केमिस्ट्री, फिर बायो, फिर उसके बाद लास्ट में हमारा कौन सा आ जाता है हमारा सोशियोलॉजी। लास्ट में हमारा सोशियोलॉजी आता है। ये जो मैंने क्रम बताया है इसको हम ऐसे आ सकते हैं MA PC B और S लास्ट में तो आएगा ही सोशियोलॉजी। तो ये किसने क्रम दिया है? ये हमारा कॉम्ट ने दिया था और कहा कि समाजशास्त्र सभी विज्ञानों की महारानी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? व्यवहारिक रूप से यह सिवाय गणित और औपचारिक की नहीं। तो सोरोकिन ने कहा विज्ञान के समाजशास्त्र के विषय के बारे में राजनीति में प्रारंभ किया। मर्टन ने इसके कहा। नेक्स्ट पे आता है समाजशास्त्र के पाश्चात्य विचारक पे आ जाते हैं। और अगर हम पाश्चात्य विचारक पे आते हैं तो इनके अलग अलग विकास की चीज़ें हैं। सबसे पहले हमारा ऑगस्ट कॉम्ट आ जाते हैं, उसके बाद के राइटर भी हैं तो कार्ल मार्क्स, उसके बाद के भी राइटर हैं। तो अब इस 2 चैप्टर्स को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। ओके, प्लीज़ डू वॉचिंग और देखिए और पढ़िए क्योंकि आपका 18 तारीख को एग्ज़ाम है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।